आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले तक हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटा, गर्म और सघन बिंदु था। इसी समय यह बिंदु अचानक से एक विशाल विस्फोट के साथ फट गया, जिसे आज बिग बैंग कहा जाता है। इस विस्फोट से ही टाइम और स्पेस की रचना हुई, यानी बिग बैंग से पहले ना ही समय था और ना ही स्पेस। इस विस्फोट से निकली एनर्जी जब लाखों करोड़ों साल बाद ठंडी हुई तो सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्के तत्व बने। बिग बैंग से निकली गैसें, धूल के कण इत्यादि के एक साथ जुड़ने से स्टार्स और गैलेक्सीज की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार हमारे आधुनिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और इन तारों के भीतर ही न्यूक्लियर एक्टिविटीज के चलते ऑक्सीजन, कार्बन और आयरन जैसे भारी तत्वों की उत्पत्ति हुई। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन तो पहले से ही उपस्थित थी, लेकिन अब ऑक्सीजन के आने से इनके बीच केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई और H2O यानी पानी के कणों की उत्पत्ति होना स्टार्ट हो गई। इसके करोड़ों साल बाद आज से 4.6 अरब साल पहले एक सोलर नेबुला सिकुड़ने लगा और इससे सूर्य की उत्पत्ति हुई। अर्थात सूर्य की उत्पत्ति से करोड़ों अरबों साल पहले ही ब्रह्मांड में पानी की उत्पत्ति हो चुकी थी। सूर्य की उत्पत्ति के बाद जब ग्रहों की उत्पत्ति हुई, तभी हमारी पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी शुरुआत में आग का दहकता गोला हुआ करती थी। जब एटमॉस्फेयर और पृथ्वी ठंडी हुई तो जो पानी स्पेस में मौजूद था वह धरती पर बरसने लगा और करोड़ों सालों तक बारिशें होती रहीं। इससे ही हमारे महासागरों की उत्पत्ति हुई। अर्थात हमारी पृथ्वी पर जो पानी मौजूद है वो सूर्य की उत्पत्ति से अरबों साल पहले ब्रह्मांड में तैयार हो चुका था।